हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। हु विल यू मैरी? ओके, आज की जो रीडिंग है, आपकी शादी किससे होगी, उनके फिज़िकल अपीयरेंस वगैरह जो भी है यहाँ पर हम देखेंगे आज की इस रीडिंग में। और आज की जो रीडिंग है ना, वो अकॉर्डिंग टू योर बर्थ मंथ होगी रीडिंग, क्योंकि हु विल यू मैरी की रीडिंग हम लोग कर रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ पर मैंने बर्थ मंथ रखे हैं। जैसे आपकी बर्थ चार्ट वगैरह बनती है ना, उसके अंदर हम ज़ोडिएक साइंस देखते हैं, या फिर यूँ कह लो कि आपके कुंडली मिलाते हो आप, तो बर्थ मंथ का मेरे ख्याल से आप मैरिज में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है ये चीज़। तो आपका जो बर्थ मंथ है उसके हिसाब से होगी आज की रीडिंग। यहाँ पर है फर्स्ट ग्रुप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। एंड जो सेकंड ग्रुप है वो है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, सो टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से देख लीजिएगा। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो गाइस, ग्रुप नंबर 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। अगर आपका बर्थ मंथ आता है इन महीनों में, ठीक है, आप इन मंथ्स में इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए थे तो फिर देखते हैं कि अब आपके लिए कौन बनाया गया है। हु विल यू मैरी? कौन है ये पर्सन जिनसे होगी आपकी शादी? कैसा होगा उनका फिज़िकल अपीयरेंस, उनका काम, उनका बिज़नेस है या जॉब है, करियर है, जो कुछ भी है, जो भी आप जानना चाहते हो वो हम यहाँ पर आज की रीडिंग में देखेंगे। ये भी देखूंगी कि आप दोनों कैसे मिलोगे, क्या सिचुएशंस रहेंगी, क्या सिनेरियोज रहेंगे। ठीक है, ये भी चेक करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग। पहले तो ये चेक करूँगी कि इनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, ताकि आपको कुछ ना कुछ एक आइडिया हो जाए। देन हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि कौन है ये पर्सन, और फिर हम उससे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या यहाँ पर मैं ऐसा करती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ कि मैं पहले कार्ड्स निकाल लूँगी सारे, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ही ना रहे। फिर बाद में सुकून से आपको मैं रीडिंग करके बता देती हूँ। तो रहना चाहे मेरे साथ शफलिंग के पीरियड में, कार्ड्स के निकालने के पीरियड में, तो बहुत अच्छी बात है, मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। अगर नहीं तो आप वो पार्ट स्किप कर सकते हो, बट साथ रहो तो ज़्यादा बेटर है। तो सबसे पहले है यहाँ पर कॉल फॉर द वेव्स। यहाँ रखूँगी क्योंकि यहाँ से मुझे 2 कार्ड्स चाहिए। यहाँ से मुझे चाहिए 2 कार्ड्स। द गोल्डन मोमेंट, ओके। इमॉर्टैलिटी, ये बॉटम एनर्जी है, इसको मैं अभी नहीं देख रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूंगी कि ये क्यों कार्ड आया है बॉटम में। ठीक है, सो लेट्स सी कौन है ये पर्सन जिनसे होगी आपकी शादी, मैरिज, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। क्या आप जानते हो इन्हें? लव है, अरेंज है, क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियोज हैं, कौन है आपके हस्बैंड या वाइफ? हु विल यू मैरी? नंबर 5, नंबर 4 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इनका लाइफ पाथ नंबर या आपका लाइफ पाथ नंबर, या इनकी बर्थ डेट या आपकी बर्थ डेट हो सकती है। ठीक है, नंबर 5, नंबर 4, या फिर 45 एज हो सकती है यहाँ पर किसी की। यहाँ पर है कॉफिन की एनर्जी। नंबर 19 यहाँ पर है जर्नी। यहाँ पर है जी गिफ्ट। नंबर 17, ओके, ये आना चाह रहा है। यहाँ पर है चेंज, नंबर 9, और यहाँ पर जो बॉटम में है वो है ग्रेट फॉर्च्यून। ठीक है, तो कार्ड्स तो खैर अच्छे आए हैं, मैं बताती हूँ यहाँ पर ये सारे कार्ड्स क्यों आए हैं, डोंट वरी। अभी कुछ कार्ड्स हम देखेंगे टैरोट से। कौन है ये पर्सन जिनसे होने वाली है आपकी शादी? कब तक होगी, टाइम फ्रेम भी बता दूंगी लास्ट में।
जनरल रीडिंग्स हैं, टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। सबके लिए टाइम फ्रेम सेम नहीं होगा, दैट्स वाई मैं टाइम फ्रेम का थोड़ा सा कम ही बताती हूँ। लेकिन हाँ, मैं इनिशियल्स ज़रूर चेक करूँगी लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले द वर्ल्ड आया है, उसके बाद यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स आया। यही चीज़ मुझे समझनी थी, वो चीज़ आ चुकी है, ठीक है। द वर्ल्ड एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। टॉरस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, एक्यूरियस यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, फिक्स साइन हो सकता है। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। कुछ समझ आ रहा है आपको वैसे? अब तक तो इतने सारे रीडिंग्स मेरे देख देख के आप समझ ही गए होंगे कि ये पर्सन कौन है, जिनसे होने वाली है आपकी शादी, आपकी मैरिज, आपका कमिटमेंट। तो यहाँ पर है जी पेज ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर लिखा क्या हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक इनहेंटेड लेमनेड। जब ज़िंदगी आपको खटास देती है, लेमन्स देती है, तो मतलब कितना प्यारा मैसेज है कि डोंट वरी, अगर आपको लाइफ आपको खटास दे रही है, लेमन, उस लेमन का लेमनेड बना दो। उसमें चीनी डाल के मिक्सिंग करके उसको बिल्कुल एकदम अपने हिसाब से परफेक्ट बना दो। ये बंदा उसी टाइप का है ये। तो अब मैं बाकी कार्ड्स अब बाद में चेक करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर एट ऑफ कप्स की एनर्जी है। अभी मेरी बात सुनो, देखो ये जो पर्सन है ना, जिनसे आपकी शादी होने वाली है, इनका सीन कुछ इस तरह से मुझे दिख रहा है कि जैसे इन्होंने किसी के साथ एक बहुत लंबी जर्नी गुजारा था। अब मेरी बात सुनो, देखो डोंट बी ट्रिगर मत होना। अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है और आप इनसे सेकंड मैरिज करते हो, तो अगर आपको लगता है नहीं मैं ऐसी एनर्जी को मैनिफेस्ट नहीं कर रही हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मुझे ऐसी एनर्जी नहीं चाहिए, तो फिर उस चीज़ को हटा दो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कुछ और सिनेरियो भी है, वो भी बताऊँगी अभी। अगर आपको लगता है नहीं ये एनर्जीज नहीं चाहिए, मैं मैनिफेस्ट नहीं कर रही हूँ, तो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। आपके लिए वो चीज़ नहीं है, वो किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए वो मैसेज आ रहा है यहाँ पर। देखो क्या है कि ये पर्सन ने रिसेंटली, जब आप इनसे मिलोगे ना, मुलाकात करोगे, तब इन्होंने रिसेंटली अपनी लाइफ से किसी को खोया होगा। अब वो जिसको खोया है वो इनके बहुत ज़्यादा कोई करीबी इंसान हो सकता है, इनकी मदर, इनके फादर, या इनकी वाइफ या हस्बैंड भी हो सकते हैं, क्योंकि कॉफिन की एनर्जी है, वर्ल्ड की एनर्जी है यहाँ पर। जो कि एक चीज़ ये भी मुझे दिखाती है कि ये आपको या तो इंटरनेट पर मिलेंगे, दूरियां हैं, डिस्टेंस हैं, ठीक है, डिस्टेंस है। अगर इंटरनेट पर नहीं भी है तो यहाँ पर जर्नी की एनर्जी है, जो कि ये भी चीज़ दिखाती है कि मे बी इस पर्सन को आप इनकी फैमिली को जानते हो, ठीक है, इनका आना जाना आपके घर में रहा हो काफ़ी टाइम से, तो आप इनके घर को, इनकी फैमिली को अच्छे से जानते हो। देखो अभी क्या है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे होंगे जब आप इनकी लाइफ में आओगे, जब शादी वादी की आप दोनों की बातचीत चलेगी, अगर यहाँ पर फैमिली इन्वॉल्व है तो, ठीक है। लाइफ, ये बंदा कुछ इस तरह से है कि इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि यार अगर ज़िंदगी मुझे खटास दे रही है ना, वही वाली बात है, तो मुझे उसको किस तरह से चेंज करना है वो मुझे अच्छी तरह पता है, ठीक है। एक तरह से जब आप इस पर्सन से मिलोगे तो ये अपने हार्ट ब्रेक से गुजर रहे होंगे, या आप भी अपने हार्ट ब्रेक से गुजर रहे होंगे, दोनों की यही कैफियत मुझे दिख रही है, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली ये तो आपके हस्बैंड है या वाइफ है ना, आपके जो हु विल यू मैरी की रीडिंग है, तो हैं तो यही आपके हस्बैंड या वाइफ। तो मे बी ये आपको शुरू में इतना एंट्री ना होने दें या इतना ज़्यादा आपसे बातचीत ना करें। क्यों? क्योंकि इनका जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं या फिर जो इन्होंने खोया है अपनी ज़िंदगी में, वो चीज़ को एक्सेप्ट करने में इनको टाइम लगेगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि शायद ये सिंगल पेरेंट्स हैं, इनके बच्चे इन्वॉल्व होंगे, बच्चे भी हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, बाग में खेल रहे हैं, मतलब इधर बैठकर बातें कर रहे हैं। कुछ 3 गर्ल्स हैं या बेटियां हैं या फिर बेटे हैं, आई डोंट नो, पर या तो आप सिंगल पेरेंट्स हो या ये सिंगल पेरेंट्स होंगे। अभी मैं दूसरे सिनेरियो पर आती हूँ, ये तो था पहला सिनेरियो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ठीक है मैं मैनिफेस्ट नहीं कर रही हूँ ऐसे किसी पर्सन को, तो आप सेकंड सिनेरियो पे आ जाओ। देखो सेकंड सिनेरियो मुझे ये दिख रहा है कि इस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो, ये आपके कोई एक्स हो सकते हैं। यहाँ पर सब कुछ आप दोनों के बीच ख़त्म हो चुका है, सब कुछ, डेथ, कॉफिन ख़त्म, बंद, दफना चुके हो, यादें दफना ली, किस्से दफना लिए, चीज़ें दफना ली, सब कुछ दफना लिया। अब कहीं से कोई चांस ही नहीं है,
खुद को चेंज कर दिया, खुद को बदल दिया, अपने रास्ते बदल दिए। हम अपने रास्ते, हम अपनी जर्नी पर निकल चुके, तुम अपनी जर्नी पर निकल चुके हो। अब यहाँ पर कोई भी जो है वो कोई उम्मीद नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। मैं वॉक अवे कर चुकी हूँ या मैं वॉक अवे कर चुका हूँ। लिस्ट देखो यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, इसका मतलब थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच, ठीक है। यहाँ थर्ड पार्टी का किस्सा हो रहा है। अभी देखो मेरी बात सुनो, अभी थर्ड पार्टी इनका अपना मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, ठीक है। समटाइम्स जो हमारे इनर इश्यूज होते हैं ना, हमारे जो जो वीकनेस होती है, वो भी हमारे लिए थर्ड पार्टी बन जाती है। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि मे बी ये जो पर्सन है, इनके लिए अपने ही बहुत सारे मसले मसाइल थे जिनको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो गया था। यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बंदा खुद ही सॉल्व नहीं करना चाह रहा था अपने फीलिंग्स को, अपने मसलों को। जैसे कि ये पर्सन, अगर आप यहाँ पे देखो, ये टूटा हुआ दिल लेकर रोती हुई बाहर निकल रही है लाइब्रेरी से, बुक हाथ में, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, देख रहे हो। ये पर्सन जो है ना, इनका किसी के साथ पास्ट में ये भी है कि कुछ रहा होगा, ठीक है, मतलब रिलेशनशिप, और उधर से इनको धोखा मिला, या उस बंदे या बंदी ने इनको छोड़कर इनके किसी फ्रेंड के साथ, इनके किसी, ये 3 फ्रेंड हैं आपस में, ठीक है, उन्होंने इनको छोड़कर किसी, इनका जो फ्रेंड था उसमें इन्वॉल्व हो गए वो, या हो गई, लेट से, ठीक है। तो इस चीज़ का इस पर्सन को बहुत दुख हुआ, तकलीफ़ हुई, ये अंदर से ख़त्म हो चुका है बंदा, ये कॉफिन, अंदर से ये बंदा डिस्ट्रॉय हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। इस पर्सन को लगेगा कि यार नहीं, अब मैं शायद फिर खिल नहीं पाऊँगा, या अब मैं शायद फिर कभी किसी से मिल नहीं पाऊँगा, मेरी शादी नहीं हो पाएगी, या फिर अब मेरा दिल किसी से लग नहीं पाएगा, क्योंकि इतना बड़ा धोखा मुझको मिला है। अभी इतना बड़ा धोखा खाने के बाद मैं दोबारा रेडी नहीं हूँ कि मैं फिर से अपनी ज़िंदगी में किसी को लेकर आऊँ और मैं फिर से जो है वो धोखा खाऊँ, राइट। तो ये पर्सन अंदर से टूट चुके हैं। थोड़ा सा इनको आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है शुरू में आप इस पर्सन को समझ ना पाओ, लेकिन आपको इनको समझने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि देखो, इसमें आपका कोई तो कसूर नहीं है, आपने इनके साथ ये सब नहीं किया हुआ है, इनको पहले से ये इश्यूज़ हुए हुए हैं। अभी इस पर्सन को ये भी तकलीफ़ होगी आपसे कि आपका रहन सहन, यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी है, यानी आप दोनों टोटली डिफरेंट वर्ल्ड यानी दुनिया, आप दोनों टोटली डिफरेंट दुनिया से आए हो, बिलोंग रखते हो। उनका टोटली डिफरेंट है वर्ल्ड, दुनिया, आपका टोटली डिफरेंट। आपका लाइफस्टाइल चेंज है, इस पर्सन का लाइफस्टाइल चेंज है, इनका लैंग्वेज चेंज, आपका लैंग्वेज चेंज, इनका रहना सहना अलग, उनका रहना सहना अलग, आपका रहना सहना अलग। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक दूसरे से डिफरेंसेस हैं। अभी ये पर्सन इसीलिए भी आपके सामने खुलकर नहीं बात करते होंगे, क्योंकि इनको लगता होगा कि अब ये पता है क्यों करते होंगे ऐसे, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जैसे कि ये पर्सन इसीलिए ऐसे करते हैं क्योंकि इनको लगता है कि जब हम किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, जब हम किसी को अपनी फीलिंग्स बता देते हैं, जब हम किसी को हासिल कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, तब अगले बंदे के सामने हमारी वैल्यू, हमारी कदर ख़त्म हो जाती है। ये इस तरह की इस पर्सन की एनर्जी है, इस पर्सन का सोच ऐसा है। हालांकि इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, आप बहुत लविंग हो, आप बहुत केयरिंग हो, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है आपकी, आप बहुत लविंग हो। लेकिन इसमें ये जो पर्सन है, इसका अपना माइंड का कॉन्फ्लिक्ट है, इनका इनर चाइल्ड जो है वो हील्ड नहीं है, इनका पुराना ट्रॉमास जो है ना, वो अभी तक ये बंदा उसमें से खुद को हील्ड नहीं कर पाया। दैट्स वाई ये आपको कभी हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर दिखाता होगा। हालांकि एक्चुअली में ये ऐसे नहीं है, ठीक है, एक्चुअली में ये बिल्कुल इस तरह के नहीं है। द गोल्डन मूवमेंट, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है इस पर्सन की, लेकिन इस पर्सन का जो एक्सपीरियंस है वो इस पर्सन को ऐसा बना देता है। यानी कि ऐसा होगा कि इस पर्सन को वही वाली अभी जो मैंने आपको बात बताई कि इस पर्सन को लगेगा कि नहीं, ये प्यार मोहब्बत आपसे, मतलब लगाव बहुत होगा, आपके साथ फ्रेंडशिप रखेंगे, दोस्ती रखेंगे, आपके साथ बहुत लगाव होगा, आपकी बहुत रिस्पेक्ट होगी, बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन ये पर्सन आपको एक लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग बहुत आपको पसंद करेंगे, बहुत हाई लेवल पर, पेडिस्टल पर बिठाने वाला बंदा है आपको ये। लेकिन इस पर्सन को लगेगा
कि कहीं आपको अगर इनका रहना सहना या इनका लाइफस्टाइल या इनका कोई ऐसी चीज़ पता चल गई तो आप इंटरेस्ट खो दोगे इनके अंदर से। दैट्स वाई आपसे दूर रहना या थोड़ा सा आना जाना या इस तरह का अगर मैं बिहेवियर रखूँगा तो मैं उसे अपनी ज़िंदगी में रखूँगा। तो कुछ लोगों का ऐसा माइंडसेट बना हुआ होता है क्योंकि उनका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता है। लेकिन पता है क्या होता है फिर, वो लोग ना हम लोगों जैसे हम लोग होते हैं ना, क्वीन ऑफ कप्स, हम लोग बहुत प्यार देते हैं, लेकिन वो अपनी इस गलत फहमी की वजह से ना, क्योंकि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, वो इस बंदे को समझ में नहीं आती, समझ में आ नहीं रही है कि अगर एक जगह से आपको ये चीज़ हुई है, ज़रूरी नहीं है कि अगला बंदा भी वैसा हो। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं है कि कोई आपको छोड़कर चला जाए, हर कोई एक जैसा नहीं होता। लेकिन इनको ये नहीं समझ आता कि इनके ऐसे बिहेवियर की वजह से आप अपना लव देना आखिरकार बंद कर देते हो, अपना रुख मोड़ देते हो, अपने अंदर चेंज लेकर आते हो आप। फिर बाद में ये सोचते हैं, इनका दिल दुखता है कि यार ये ऐसा क्यों कर रही है या ऐसा क्यों कर रहा है, इसको ये चेंज क्यों हो गई है। उसको ये नहीं समझ आ रहा होता कि ये उनकी अपनी ही तो वजह से हम चेंज हुए हैं। लेकिन एनीवेज यहाँ पर हम क्योंकि हु विल यू मैरी की एनर्जी पढ़ रहे हैं, ठीक है, रीड कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो साफ है कि बंदा तो भाई यही है जिसके साथ आप लॉन्ग जर्नी दोनों की साथ में एक रहेगी। या तो इस पर्सन के साथ आपकी एक जर्नी रह चुकी है, फ्रेंडशिप रह चुकी है, या जो मैंने अभी सिनेरियो आपको थोड़ी देर पहले बताया, ऐसा आप दोनों का सिनेरियो रह चुका है। समटाइम्स जब हम किसी की ज़िंदगी से चले जाते हैं ना, तब उस बंदे को हमारा एक अपने ज़िंदगी का चेंज और हमारी एक जो वैल्यू होती है तब पता चलता है। तो अगर आप बिल्कुल सिंगल हो, आप बोलो कि मैम मेरी ज़िंदगी में तो ऐसा कोई पर्सन नहीं है, मैं बिल्कुल सिंगल हूँ, तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा ही पर्सन आएगा, ये आपके जिनसे आपकी शादी हो रही है, पहले ये आएंगे और ये सारा आपके साथ ये सीन होना है, ये ट्रॉमा चलेगा, देन उसके बाद ये बात आगे बढ़ेगी, शादी तक बात बाद में जाएगी, लेकिन ये चीज़ आपके साथ होनी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ ऊपर वाला बेहतर पता है, ठीक है, हमें यहाँ पर ऊपर वाले को बेहतर पता है, हमें नहीं पता, ओनली डिवाइन नोज। लेकिन यहाँ पर जो साइंस नज़र आ रहे हैं, जो यहाँ पर सिचुएशंस नज़र आ रही हैं, जो कार्ड्स हमें पॉसिबिलिटीज़ बता रहे हैं, मैं आपको वो बता रही हूँ, मैं आपको एनर्जीज़ बता रही हूँ कि ये हैं वो आपके पर्सन। एक चीज़ और भी बता दूँ, जब ये वापस पलट कर आएंगे ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से, यूँ समझ लो कि आप दोनों का कनेक्शन ख़त्म हुआ, सब एंड हो गया, आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ चले गए, ये अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ चले गए, ये अपनी जर्नी पर चले गए, आप अपनी जर्नी पर चले गए। देन उसके बाद किस्मत आपको दोबारा एक साथ मिलवा रही है डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर 10 की एनर्जी है। 10 इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीशन, कंप्लीट होगा, एक साइकिल कंप्लीट होगा, देन दूसरा साइकिल जो है वो स्टार्ट होगा, उसके बाद ही आप दोनों एक दूसरे से दोबारा से मिल सकोगे। और फिर उसके बाद यहाँ पर मुझे बहुत वो हो रहा है कि मैं आगे भी चेक करूँ कि उसके बाद फ्यूचर में ये कनेक्शन कैसा रहेगा। अब जब दोनों की जब शादी हो जाएगी, मैरिज किस तरह से रहेगी, और कुछ ऑब्स्टिकल और हर्डल्स तो नहीं है, मैं देखूँगी, अभी देखना चाहूँगी। यहाँ पर मुझे अगर इनके मैं आपको फिज़िकल अपीयरेंस की या कुछ बता दूँ, ये पर्सन हेड्स पहनते होंगे और नॉर्मल हाइट होगी, इतनी कोई लंबे चौड़े नहीं हैं, नॉर्मल हैं, ना ही ज़्यादा मोटे हैं ना दुबले हैं, बिल्कुल बीच नॉर्मल हैं। अगर ये फीमेल है तो इनके कर्ली बाल होंगे और थोड़ी सी स्किन इनकी पेल हो सकती है, या थोड़े मतलब इतना मतलब सांवली सलोनी, वो वाला सॉन्ग है ना, हाँ, सांवला सलोना, तो सांवले से होंगे, लेकिन नक्श बहुत प्यारे होंगे। अगर ये फीमेल हैं तो ग्लासेस पहनती होंगी और कैजुअल ड्रेसिंग में रहना इनको पसंद है ज़्यादा, मतलब खुद को अगर ये तैयार श्यार भी होती होंगी। रेड ड्रेस मुझे यहाँ पर दिख रहा है, हो सकता है ये देखो किसी का फेवरेट है ये रेड ड्रेस, ब्यूटीफुल सा, या तो ये रेड ड्रेस बहुत पहनती होंगी, या तो अगर ये मेल है तो आपके ऊपर इनको रेड ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा। बहुत फ्रेंडली नेचर है इनकी,
आपके साथ बहुत अच्छा इनका वक्त गुजरेगा। अगर फ्रेंडशिप दोनों की रहेगी बहुत अच्छी रहेगी, बहुत फ्रेंडली हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये बहुत ज़्यादा अच्छी इनकी नेचर है, बहुत फ्रेंडली नेचर है इनकी। अच्छा, और चीज़ भी, एक और भी चीज़ यहाँ पर है कि अगर आप दोनों वर्क करते हो साथ में, एक साथ में काम करते हो ना, अगर कोई जॉब करते हो या आपका, अभी देखते हैं जॉब भी इनकी क्या है, करियर क्या है, तो अगर आप दोनों यहाँ पर वैसे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पे ग्रेट फॉर्च्यून एंड यहाँ पर गिफ्ट है, तो लगता है कि जैसे ऊपर वाले ने आपको ये बंदा गिफ्ट के तौर पर दिया हुआ है। भाई ये सेल्फ मेड पर्सन है, इसने खुद को खुद से बनाया है। ऐसा लगता है कि जैसे इस पर्सन को पहले जो ठोकर लगी थी ना, इसको छोड़ा गया था, इसको हर्ट किया गया था, उस ठोकर ने इसको एक नई जर्नी पर लेके गया और ये बंदा कुछ बनकर चेंज होकर ये बंदा चेंज होकर वापस आया और अपने आप को इस बंदे ने बनाया है। ग्रेट फॉर्च्यून, ये तो ऑटोमेटिकली देखो, आप जब जाओगे आपको पैसे रुपए की कोई कमी नहीं होगी। इस पर्सन के पास बहुत पैसा है, पैसे की कोई कमी नहीं है यहाँ पर, खुद कमाते हैं, जितना भी कमाते हैं उसमें खुश हैं ये, आपकी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे बाय द वे। और अगर आप दोनों साथ में वर्क करते हो तो आपका इनके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरेगा। ये आपको हेल्प भी करेंगे आपके वर्क में, कहीं पर हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे ये, ठीक है। कैसे मिलोगे आप दोनों? मुझे यहाँ पर वर्ल्ड से लगता है लॉन्ग डिस्टेंस होगा। कुछ लोग साथ में वर्क करते हैं क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल बताता है कि आप दोनों साथ में कहीं पर जॉब या कहीं पर कोई वर्क करते हो, साथ में कोई बिजनेस कोलैबोरेट करोगे, कुछ तो यहाँ पर है, ठीक है। ये पर्सन को गिफ्ट्स देना बहुत पसंद होगा, आए दिन आपको कोई ना कोई गिफ्ट इनकी तरफ से मिलता रहेगा बाय द वे। भले ये फीमेल हैं तब भी, कभी आपको परफ्यूम दे देंगी, कभी आपको कोई रिंग दे देंगी, कभी कुछ आपके लिए कुछ देखा, शर्ट देखी ले आई, आप खुद सोचोगे कि यार ये क्या, जब देखो तुम कुछ ना कुछ लेके आ जाती हो। ये इनकी नेचर ऐसी है, ये इनका प्यार करने का तरीका ऐसा है, इनका अपने लव को एक्सप्रेस करने का, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का तरीका है कि ये गिफ्ट्स देकर या किसी को टच कर या इस तरह से उसके पास बैठकर फेस टू फेस उसको निहारना, मतलब इनका एक अलग ही, बहुत रोमांटिक है ये बंदा या बंदी बाय द वे। तो इनका ये तरीका है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का, ठीक है। तो और बाकी के लोग यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी है, लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं, लेकिन दोनों ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर कर फिर मिलोगे। हो सकता है आप दोनों के चाइल्ड, जो इनर चाइल्ड, जो वुंड्स हैं वो दोनों एक जैसे हैं, हो सकता है कि आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, अभी देख लेते हैं, क्योंकि सोलमेट्स जो होते हैं वो एक दूसरे को मिरर करते हैं या रिफ्लेक्ट कर रहे हो दोनों एक दूसरे को। तो यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। तो आप दोनों का जर्नी कैसा रहेगा प्लीज़ ये भी बता दें। थैंक यू सो मच। सो 6 ऑफ कप्स, मैंने कहा था सोल कनेक्शन है और यहाँ पर 6 ऑफ कप्स आ गया है। तो कुछ लोगों के लिए ये उनके पास्ट का पर्सन है, जिनके साथ आपका सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ये वही पर्सन है बाय द वे। ये घूम फिर के आपके पास आ रहे हैं, जो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में थे, कभी हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर दिखा रहे हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस की एनर्जी है। ये पर्सन घूम फिर के वापस आ रहे हैं। देखो अभी हम शादी की रीडिंग कर रहे हैं और उसमें अगर इस पर्सन की आपके पास्ट की एनर्जी निकल के आ रही है तो इसका मतलब साफ है कि यही पर्सन जो है वो आपके बच्चों के अम्मा या अब्बा हैं, या यही वो पर्सन है जो कि आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, ठीक है। यहाँ पर बच्चे, बहुत मुझे ऐसे बच्चों का मतलब मुझे फीलिंग आ रहा है, मे बी इनके बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, या फिर या पहले से जानते थे, फिर बीच में दोनों की शादी हो गया, दोनों अलग अलग हो गए, फिर दोबारा से वहाँ से टूटा वो, वहाँ से टूटा, आप दोनों एक साथ मिल रहे हो। यार बड़ी लंबी कहानी है ये तो। अगर आप सच में ऐसे किसी ट्रॉमा से गुजरे हो ना, तो ये वही पर्सन है जिनसे आपकी सेकंड मैरिज के चांसेस हैं। यस बिल्कुल, सेकंड मैरिज जो करना चाहते हैं वो भी रीडिंग देख सकते हैं। रीडिंग सबके लिए, एनर्जी सबकी आती है जी, ये जनरल रीडिंग्स हैं। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको लिया करो, बाकी को जाने दिया करो। और बाकी जो हैं वो आपके, ये बाकी के जो मुझे यहाँ पर आप लोग देख रहे हो ना, ये आपके सोलमेट हैं और ये वो पर्सन है जो आपके पास्ट से हो। 6 ऑफ कप्स पास्ट को दिखाता है, पास्ट का पर्सन है ये, जो कि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में था, बहुत ही इमोशनली डिटैच, कोल्ड और बहुत प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल। अच्छा, ये इसीलिए भी इस तरह की एनर्जी में थे क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो ये जो पर्सन है ना, इस पर्सन को एक ये भी इशू रहेगा कि यार रहा होगा कि
ये दुखी बहुत जल्दी हो जाते हैं, यार ये 3 कप गिर गए, क्यों गिरे, ये मेरे पास चीज़ क्यों नहीं है, ये क्यों गिर गई, ये क्यों चला गया, इसका नुकसान क्यों हुआ। ये नहीं देख रहा ये पर्सन कि ये जो 2 कप भरे हुए पड़े हुए हैं मेरे पास, पहले उसको तो यूज़ कर लूँ, पहले वो जो मेरे पास है पहले मैं उसकी तो कदर कर लूँ। यानी जब आप इनके पास थे, ये कप पकड़ के खड़े हुए थे, देख रहे हो, कप पकड़ के खड़े हुए हो, आप देने के लिए तैयार हो, ये बंदा मुंह मोड़ के बैठा हुआ है या बैठी हुई है, ये अपने पास्ट को ही देख रही है या देख रहा है कि नहीं वो क्यों उधर नहीं है, और जो है, जो कप लेकर खड़ा हुआ है, जो देने के लिए तैयार है, उसको देखने के लिए तैयार नहीं है ये बंदा। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि नहीं, अगर मैंने अपना फीलिंग बता दिया तो भाई यहाँ पे फिर मेरे साथ वही सब कुछ हो जाएगा। तो ये इनका अपना मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहा होगा। फैमिली इश्यूज़ तो मुझे यहाँ पर फ़िलहाल नज़र नहीं आए हैं, लेकिन इनका अपना माइंड का बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहा होगा, इनका अपना इनर चाइल्ड का सारा मसला है। देखो आप यहाँ पे, ये आपके जैसे ये देखो कप लेकर खड़े हुए हैं, और यहाँ पर ये बंदी जो है ये यहाँ पर रो रही है, 3 कप गिर गए, पीछे 3 कप पड़े हुए, 2 कप पड़े हुए हैं, 1 कप ये बंदी पकड़ के खड़ी हुई है, और वो देखने के लिए तैयार नहीं है। देखो इस वजह से ये इतना हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर, बिल्कुल कोल्ड डिटैच हो गया था ये पर्सन। दैट्स वाई हो सकता है कि आपको थक हार कर वॉक अवे करना पड़ा कि ये तो समझेगा नहीं। अब इस बाद में इस पर्सन को होएगी आपकी कदर, और ये वापस रिटर्न होगा फॉर श्योर, डेफिनेटली ये वो पर्सन है। अब आप दोनों का अगर कनेक्शन देखा जाए, ठीक है, कैसा रहेगा, बिल्कुल बच्चों जैसा अगर एक दूसरे से शादी के बाद का कनेक्शन बता रही हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर है बॉटम एनर्जी, 7 ऑफ पेंटिकल, दोनों मिलकर, जैसे होता है ना कि हमने कोई बीज डाला, ठीक है, अभी उस बीज को हमने पानी डाला, अभी हम उसका वेट कर रहे हैं कि कभी उसमें से फूल निकलेगा या कभी उसमें से क्या बोलते हैं पेड़ उसका होगेगा, बड़ा होगा। इस तरह दोनों एक दूसरे को संभालोगे। शादी के बाद बहुत अच्छा कनेक्शन रहने वाला है, बंदा सुधर जाएगा ठीक है, क्योंकि ये जो एनर्जी है ये अभी का एनर्जी है। बाद में आप दोनों का कनेक्शन जब ये रिटर्न होंगे ना, वो एक पता नहीं, मैं कल ही देख रही थी, एक शेर था कि आई डोंट नो, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कि वो वापस मेरे पास आना चाहता है, वो वापस मतलब मुझसे बात करना चाहता है, लगता है पूरी दुनिया को आजमा के आया है यानी कि आप जैसा प्यार, आप जैसी मोहब्बत और कदर इस पर्सन को पता चल जाएगा कि उनको कोई नहीं दे सकता, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स की जगह कोई नहीं ले सकता। क्वीन ऑफ कप्स एक अनकंडीशनल लवर, पार्टनर, उस पर्सन को पता है मुझे कोई नहीं मिलेगा, चाहे अभी चाहे शादी के बाद, मुझे शादी के बाद भी मुझे ऐसा ही पार्टनर चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि शादी के बाद आप दोनों जो वर्क करते हो ना, मे भी साथ में वर्क करो, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि शादी के बाद ये पर्सन थोड़ा और बिजी हो जाएंगे, मतलब अपने काम में, या इनको ट्रैवलिंग ज़्यादा करना पड़ जाए, हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह, इनका काम ही ऐसा है, तो बहुत बिजी रहेंगे, रात रात भर बैठकर काम करना, कंप्यूटर पर बैठे रहना, या फिर कोई कुछ लिखना, कुछ ना कुछ इनका रहेगा ऐसा। और आप यहाँ पर देखो इनको सपोर्ट कर रहे हो, इनके इस ग्रोथ में, इनके पैसे में आप इनको सपोर्ट कर, आप घर को संभाल रहे हो, घर को देख रहे हो, बच्चों को देख रहे हो, और ये यहाँ पर अपने बिजनेस को देख रहे हैं, पैसे को देख रहे हैं, इस तरह की एनर्जी है। तो बहुत बैलेंस में रहेगा। और अगर आप मेल हो तो फिर इसको उल्टा कर दो, यानी आपकी जो ये वाइफ है या ये घर संभाल रही हैं, बच्चे संभाल रही हैं, ठीक है, बहुत लविंग है बाय द वे। अगर आप मेल हो और ये फीमेल हैं, ये तो ये आपसे प्यार बहुत करती हैं, आपकी अपनी गलती की वजह से आपसे दूर गई हैं। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज था, लेकिन जिसके लिए भी था उसको पता चल गया होगा, उस तक ये मैसेज पहुंच गया होगा, ठीक है। तो आई थिंक मैंने तकरीबन सारी चीज़ें बता दिया हैं कि आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा। और मैं अभी इनिशियल्स भी चेक करती हूँ, और सारी बातें, अगर ये वो पर्सन है कॉफिन जहाँ से सब कुछ ख़त्म हो चुका है और फिर से दोबारा यहाँ पर बन रहा है, क्योंकि किस्मत ने आपको एक दूसरे के साथ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ही सीधा है कि आपकी लव मैरिज होगी, ठीक है। अभी अगर ये पर्सन आपसे दूर हैं तो टाइम फ्रेम देख लेते हैं हम कि कब तक बात करेंगे, या शादी होने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो कब तक हैं, पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। मैं तो अपनी पर्सनल रीडिंग्स में भी श्योरली नहीं टाइम देती हूँ, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ
ओनली डिवाइंस नो, ठीक है। डिवाइन को पता है, हमें नहीं पता, हम पॉसिबिलिटीज़ बता रहे होते हैं। कार्ड्स यहाँ पर आपको पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। 5 मंथ्स, 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, या फिर नेक्स्ट ईयर का जून या जुलाई, मतलब समर सीज़न बहुत यहाँ पर मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ये पर्सन कहीं बीच वगैरह पर आपको मिल सकते हैं फर्स्ट टाइम, किसी किसी के लिए ये बता रही हूँ, सबके लिए नहीं है, किसी के लिए है। और यहाँ पर भी समंदर है, यहाँ पर भी समंदर है, बीची एरिया है। तो या इनका फ्लैट वगैरह कहीं ऐसी जगह पर होगा जहाँ सामने बीच दिखता हो, बीची एरिया। यहाँ पर भी देखो ये बालकनी में बैठकर आराम से बैठी हुई हैं, यहाँ पर भी पीछे समंदर है, बीच है यहाँ पर। ये तो कुछ बीची एरिया है, बीच टाइप का, जहाँ पर इनका फ्लैट है या इनकी फ्लैट की खिड़की से वो नज़र आता होगा नज़ारा, बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा। रात के टाइम पे चांद नज़र आता होगा इनकी खिड़की से। बहुत ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर है जहाँ पर ये रहते हैं या रहती हैं, और अकेले रहते हैं। ये अकेले रहने के आदी हैं, मुझे लगता है ये अकेले रहते हैं। इनकी फैमिली कहीं भी हो सकता है इनकी फैमिली कहीं और हो, और ये कहीं और हैं, यहाँ पर अकेले रहते हैं। इनका अपना फ्लैट है, वहाँ पर ये अकेले रहते हैं या रहती हैं। लेट्स से वर्किंग वुमेन हैं, अपना कमाती हैं, अपना खाती हैं, भाई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है ये, ठीक है। तो यहाँ पर है ये कुछ इनिशियल्स QMAIURX, कुछ लोगों के लिए X हैं उनके, ये जो आपके हस्बैंड बनेंगे या वाइफ। HHH आया है IU, आई लव यू, ऐसा भी हो सकता है ना। सो TDAMRQ, ठीक है। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल। हेलो गाइस, ग्रुप नंबर 2, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। सो लेट्स सी हु विल यू मैरी, किससे होगी आपकी शादी। अगर आपका बर्थ मंथ्स जो हैं वो ये वाले हैं, आप इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। लेट्स सी कि आपके लिए कौन बनाए गए हैं जिनसे आपकी शादी होगी। कमिटमेंट, मैरिज, लॉन्ग टर्म, इनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, आपको कैसे मिलेंगे, आप जानते हो इनको या नहीं जानते, लव होगी या अरेंज होगी। इनके इनिशियल्स भी लास्ट में चेक करूँगी ताकि आपको कुछ कन्फर्मेशंस मिल जाएं। और लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, वैसे आप सब पॉजिटिव हो मुझे पता है, तभी तो आप यहाँ पर हो, क्योंकि नेगेटिव लोग यहाँ पर नहीं आ सकते। उनका कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं कौन है ये पर्सन। पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँगी, ठीक है, ताकि मुझे सारी चीज़ें क्लियरली नज़र आ जाएं। देन मैं फिर आगे बढ़ूँगी, और अगर मुझे लगा आगे जाके कि मुझे कार्ड्स की ज़रूरत है तो मैं एक आधा कार्ड ज़रूर निकाल लूँगी क्लैरिफिकेशंस के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहला जो है नंबर 21, वॉच एंड लिसन केयरफुली, पहला कार्ड, जो कि इस पर्सन की पर्सनैलिटी को दिखाता है, ठीक है। ओवरऑल इस पर्सन की जो पर्सनैलिटी है वो दिखाता है, फिर चाहे ये फीमेल हैं या ये मेल हैं। इनका फिजिकल अपीयरेंस दिखना कैसा होगा। समथिंग इज रिलेटेड विद दीज रेड रोजेस। वेट, बताती हूँ मैं, रुके आपको सब बताती हूँ। कार्ड्स देख लूँ ना, ताकि मुझे तो शफलिंग के दौरान मेरे साथ ही रहें आप। एक और दे दे प्लीज़, एक और। यहाँ से मैं 2 लूँगी कार्ड्स। शेयरिंग योर विजडम, द नोबल वन, काफ़ी नोबल फैमिली से बिलोंग रखते होंगे, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल, समझदार लग रहे हैं मुझे। और पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, ऐसा लग रहा है जैसे ये बंदा चाइना मुझे बार बार जहन में पता नहीं क्यों चैनल्ड हो रहा है। चाइनीज़ हैं क्या? या तो चाइना में आपको ये मिलेंगे, कनाडा, चाइना, आई एम हियरिंग UK।
कलर ब्लू, डार्क ब्लू, ऑरेंज, बहुत ऐसे कलर हैं, ऑरेंज, डार्क ब्लू, रेड, डार्क कलर, डार्क ऑरेंज कलर नहीं होता है जो, और फायरी सा कलर, और फिर ठंडा भी कलर, यानी सारे ही इस पर्सन के अंदर टूल्स इस पर्सन के पास सारे ही मौजूद हैं भाई। लेट्स सी, आ गया एक कार्ड हमारे पास और देखते हैं। वाओ, कोर्टशिप। हमारी क्या थी रीडिंग, हु विल यू मैरी, और सामने क्या आ गया है, कोर्टशिप। चेंज, नंबर 9 एंड नंबर 4 यहाँ पर हो सकता है इम्पॉर्टेंट आपके लिए। यहाँ पर है नंबर 2 मेन फीमेल, मेन फीमेल नंबर 2 एंड नंबर 4, नंबर 9। ओके, ठीक है, लेट्स सी और क्या आता है यहाँ पे। कम्युनिटी नंबर 39, एक और देखूँगी, आई डोंट नो, मुझे लगता है कि मुझे एक और चाहिए मुझे। नंबर 39, नंबर 2 या 29, 24, 33, यहाँ पर कंसर्न आ चुका है, और यहाँ जो बॉटम है वो है डिसअपियर। ठीक है, नंबर 32 मैं यहाँ रख रही हूँ बॉटम, क्योंकि बॉटम आज मैं इतना नहीं देख रही। लेट्स सी टैरोट से क्या आता है। ओके, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप दोनों में एज डिफरेंस होगा। यस, वेट, पहले यहाँ से ज़रा टैरोट से देख लेते हैं क्या कार्ड्स आते हैं, तो हमें कंफर्म हो जाएगा, कंफर्मेशंस आ जाएं और डीपली हमें पता चले। फिर मैं इनकी सारी कहानी, सारी स्टोरी, सारी बातें आपको अभी यहाँ पर बताने वाली हूँ वन बाय वन। तो पहले यहाँ पर आ चुका है 7 ऑफ वैंड्स, जो कि देख लो, ये देख रहे हो। उसके बाद यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि फैमिली को दिखाता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, बहुत फायरी एनर्जी। किंग ऑफ वैंड्स, और क्या है यहाँ पर, यहाँ पर जी है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, फिर से कैप्रिकॉन। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन स्ट्रॉन्ग है आज यहाँ पर, ठीक है, इस साइन, इस वाली जो है ये। यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल, देखो फिर से पेंटिकल आया है, फिर से पेंटिकल आया है। और यहाँ पर क्या है जी, 9 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, व्हाई दिस 9 ऑफ सोर्ड्स इज हियर, व्हाई दिस 9 ऑफ सोर्ड्स इज हियर, थैंक यू सो मच। तो 9 ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर हर्मिट ने क्लैरिफाई किया है और 6 ऑफ वैंड्स ने क्लैरिफाई किया है। एंड यहाँ पर जो बॉटम एनर्जी है मेरे पास वो है 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी जो ये मैरिड है, आपकी आप मैरिज है, आपकी शादी है, वो आपके अपने फ्रेंड से ही हो रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती रही होगी, बहुत अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ गुजारा है। और मैंने ये चीज़ बताई ना आपको, यहाँ पर देखो ना, वॉच एंड लिसन केयरफुली एंड शेयरिंग योर विजडम। देखो ये जो पर्सन है ना, इनके साथ कुछ भी शेयर करते हुए आपको कुछ भी ऐसे होता है ना, अनकम्फर्टेबल नहीं फील होता होगा। आप हर चीज़ शेयर कर देते होगे, आपको मतलब ये नहीं, आपको ये नहीं लगता होगा कि मैं इसके साथ शेयर कर रही हूँ तो आई डोंट नो कि आगे पता नहीं ये कहाँ जाके बता देगा, नहीं, या बता देगा या बता देगी, नहीं। आपको पता है कि अगर मैं इससे शेयर बात करूँगा या करूँगी तो ये मुझे आगे से बहुत अच्छी सलाह देगा या देंगी, ठीक है। टेक व्हाट रेजोनेट्स, मुझे जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है, तो मैं इसी तरह बता देती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे। तो दूसरी चीज़ ये भी है कि ये जो पर्सन है बहुत केयरफुली सुनते हैं,
बहुत अच्छे लिसनर हैं ये। अगर आप इनको कोई बात ऐसे समझाओगे, बैठ कर इनको बताओगे अपनी कोई भी बात, अपने दिल की बात या अपनी प्रॉब्लम्स, अपने घर के मसले, कुछ भी, एवरीथिंग, एनीथिंग, ये बंदा बैठकर इत्मीनान के साथ और सुकून से पहले आपकी बात सुनेगा, ठीक है, फिर उसको अपने माइंड में रिमाइंडर करेगा एंड देन उसके बाद आपको उसका आंसर देगा और आपको अच्छा और सही मशवरा देगा। तो ये पर्सन जो हैं, बहुत कम लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके फ्रेंड होंगे, फ्रेंड जोन में काफ़ी टाइम तक एक दूसरे के साथ रहोगे, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रहेगी। देन उसके बाद ये आपसे शादी करने का, आपको प्रपोज़ल भेजने का जो है वो डिसीजन लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ कुछ दिक्कतें हैं, ठीक है। वो दिक्कतें यहाँ पर हैं कि इनके कम्युनिटी, इनकी जो कम्युनिटी है ये अप्रूव नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि आपकी भी कम्युनिटी यहाँ पर अप्रूव नहीं करेगी। हो सकता है इस पर्सन को बहुत सारे लोगों की बातें सुननी पड़े। देख लो कि ये बंदा यहाँ पर आराम, ये हाथ बांध के खड़ा हुआ है या खड़ी हुई हैं और कितने सारे लोग इनको ब्लेम कर रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं। तो यहाँ पर भी 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो ये भी फैमिली को दिखाती है कि यहाँ पर भी ये बंदा हाथ जोड़कर बैठा हुआ है, यानी कि इनकी फैमिली अप्रूव नहीं करेगा, इनका कम्युनिटी अप्रूव नहीं करेगा, या आपकी फैमिली आपकी कम्युनिटी अप्रूव नहीं करेगा ये रिश्ता। और लिटरली आपको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील होएगा कि यार पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्यों सब लोग मुझे इस तरह से बोल रहे हैं, या वो भी पर्सन ऐसा ही फील करेगा कि क्यों मुझे सब लोग मना कर रहे हैं, क्यों मुझे यहाँ पर ना ऐसा फील हो रहा है जैसे आप दोनों में एज डिफरेंस है। यहाँ पर भी अगर आप कार्ड देखो, एक जो ये बंदा है ये छोटी एज का है और जो फीमेल है वो थोड़ी बड़ी एज की दिख रही हैं। स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो आप बड़ी एज के होगे और ये छोटी एज के हैं। ये जो मेल हैं आपके हस्बैंड जो हैं ये छोटी, और काफ़ी ह्यूज डिफरेंस दिखाई दे रहा है आप दोनों में, मतलब ह्यूज यहाँ पर डिफरेंस दिखाई दे रहा है मुझे आप दोनों की एज में। बहुत छोटे हैं ये, इतने भी नन्हे मुन्ने नहीं होंगे कि मतलब जारी बात है शादी के लायक है तभी तो। अगर मैं देखो, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, आप अगर 39 के हो ना तो ये 29 के या 25 के 26 के ऐसे होंगे, या 21 से अबव है, मतलब 22 23 26 इस तरह। आप 39 तक हो, 35 तक हो, 34 तक हो, 33 तक हो, आप 30 प्लस हो, ये 20 प्लस हैं, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। तो यहाँ पर कंसर्न की एनर्जी है, तो लोग आपको भी कंसर्न करेंगे और इस पर्सन को भी कंसर्न करेंगे कि नहीं कैसे होगा, कैसे संभालोगे, जज्बाती फैसला कर रहे हो, लोग बातें बनाएंगे, लोग क्या कहेंगे, तुम अपनी उम्र को देखो, उनकी उम्र को देखो, नहीं 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 नहीं, बहुत डिफ़िकल्टीज पैदा होंगी या लोग पैदा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है इनके कोई फादर फिगर हैं, वो इनको समझाने की कोशिश करें कि नहीं बेटा ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये फीमेल है तब भी वो बहुत बड़ा है तुमसे, अभी तो तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि प्यार है, सब कुछ है, मोहब्बत है मुझे उस पर्सन से, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, मेरी उससे बनेगी। आगे जाके जब शादी हो जाएगी तो क्या पता तुम हैंडल नहीं कर पाओ, क्योंकि एज में तुमसे बड़े हैं, कुछ टाइम के बाद तुमको समझ आएगी। मतलब बहुत कंसर्न करेंगे लोग इनको, और आपको दोनों की तरफ से कम्युनिटीज़ मना किया जाएगा आपको। लेकिन आप दोनों को घंटा कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है इन लोगों की बातों से। आप दोनों हमेशा इस तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहोगे। जैसे ये फ़ोन पकड़ के बात कर रही हैं, अंधेरे में भी रास्ता देख रही हैं, सामने इनके हाथ में कैंडल है, यानी आप दोनों हमेशा एक दूसरे का रास्ता देखोगे। आप दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लोग क्या बोल रही है, कम्युनिटी क्या बोल रही है, फैमिली क्या बोल रही है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको पता है ये मेरा मेन मेल है या मेन फीमेल है, आपको पता है कि मैं उस बंदे के साथ खुश रहूँगी या रहूँगा, मुझे पता है मेरे लिए वही कंपैटिबल है, मुझे पता है कि मैं उसके साथ खुश रहूँगा, बात ही ख़त्म, ठीक है। हाँ, कुछ टाइम के लिए, कुछ अरसे के लिए जो है इनको थोड़ी दिक्कत ज़रूर होगी इन लोगों की बातों से। ये बंदा बहुत ओवर थिंकिंग करेगा ना, रात को जैसे नींद नहीं आई, टेंशन एंजाइटी, हो सकता है ये एनर्जी आपकी भी हो। और यहाँ पर इसको क्लैरिफाई किया था हर्मिट ने, तो कुछ अरसे के लिए ये पर्सन हर्मिट मोड में भी जा सकता है, क्योंकि लोग बहुत बातें बनाएंगे, इनको बहुत ब्लेम करेंगे, तुम ऐसे, तुमने ये किया, तुमने वो किया। लेकिन ये बंदा आगे जाके विद 6 ऑफ वांड्स आपके साथ कामयाबी हासिल करेगा।
यहाँ पर देख रहे हो कोई ऐसा लग रहा है जैसे कोई सेरेमनी हो रही है मैरिज की, और यहाँ पर कुछ फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, और ये देखो ये आप हो, अगर आप फीमेल हो, आप तैयार हो रहे हो, शादी का जोड़ा पहन रहे हो। यहाँ पर तो शादी का जोड़ा नहीं है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है 6 ऑफ वैंड्स, यानी कि अपनी सक्सेस, अपनी कामयाबी का जश्न मनाने के लिए आप दोनों, कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे आप कोर्ट मैरिज करोगे, बहुत कम लेकिन ऐसा दिख रहा है मुझे। यानी फ्रेंड्स आप दोनों के साथ शामिल होंगे, फ्रेंड्स आप दोनों की बीच में शादी कराएंगे, दोनों के साथ होंगे। लोग कुछ भी बोले, कम्युनिटी कुछ भी बोले, फैमिली कुछ भी बोले, लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स आपके साथ होंगे और फ्रेंड्स आपको एक साथ मिलवाएंगे। देख रहे हो ये तैयार हो रही हैं, देख रही है पीछे फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, कुछ सेल्फी वगैरह भी ली जा रही है। यानी ये वो दिन है, आपकी शादी का दिन है ये, जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हो। 6 ऑफ वैंड्स, आखिरकार कामयाबी मिल रही है इतने लंबे अरसे के बाद, इतने लंबे इंतज़ार के बाद। हरमिट का मोड होता है इंतज़ार। अपनी सोल सर्च करने के लिए दोनों निकले, दोनों ने एक दूसरे को लेसन भी सिखाए, दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत खटी मीठी यादें भी रखी, ठीक है। अब फाइनली वो इंतज़ार ख़त्म हुआ और 6 ऑफ वैंड्स यानी कामयाबी है। अगर आप सिंगल हो और आपको लगता है कि बहुत डिसअपॉइंटेड वाली एनर्जी 5 ऑफ पेंटिकल में, तो कभी भी शादी नहीं कर सकता, नहीं हो सकता, इतनी एज हो गई है, आप ऐसे इंटरटेनमेंट के लिए चलो रीडिंग देखने के लिए आ गए हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी एनर्जीज़ को क्लीन करो, अभी के अभी क्लेम करो इस रीडिंग को, आपकी शादी होगी बिल्कुल। ये लंबा इंतज़ार बेशक है, लेकिन देर है दुरुस्त है, शादी तो आपकी होनी है। अच्छा, इनकी अगर मैं खूबसूरती की बात करूँ ना, बहुत खूबसूरत है बंदा या बंदी ठीक है। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, किंग ऑफ वैंड्स, प्रैक्टिकल, खूबसूरत, इंटेलिजेंट, क्या ही कहूँ इनके बारे में, बहुत प्यारा बंदा है ये, ठीक है। तो इस तरह की इस पर्सन की मुझे यहाँ पर एनर्जीज़ और आप दोनों का कनेक्शन यहाँ पर मुझे दिखा है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि आप दोनों मिलोगे किस तरह, मुझे लगता है आप इनको बचपन से ही जानते हो, कुछ लोग तो इनको जानते हो, इनके साथ फ्रेंडशिप भी रही है या साथ में वर्क भी किया है आप लोगों ने, और अगर लॉन्ग डिस्टेंस पर भी हो, इंटरनेट पर भी मिले हो, लेट्स से एक बात है, तब भी आप दोनों का बहुत अरसे से आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, दोनों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। रेड रोज़ यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, या ये इनको रेड रोज़ बहुत पसंद है क्या, इनको रेड रोज़ बहुत पसंद है या आपको, या फिर मुझे इनकी एनर्जी दिखाई दे रही है। रेड रोज़ इन्होंने आपको, या ये प्रपोजल जब आपके सामने रखेंगे तो रेड रोज़ देकर रखेंगे, विल यू मैरी मी, इस तरह से। ब्लू कलर जैसे मैंने कहा, डार्क ऑरेंज कलर, रेड कलर, बहुत डार्क कलर दिखाई दे रहे हैं मुझे। अगर ऑरेंज है तो यहाँ पर बहुत फायरी एनर्जी है, ये पर्सन बहुत रोमांटिक भी होंगे। रोमांटिक मतलब वो तो आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन बहुत ही रोमांटिक फीलिंग्स भी होंगी इनकी एट द सेम टाइम। लेट्स सी आप दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन कैसा रहेगा शादी के बाद। अभी तो यहाँ पर है, शादी तो इन्हीं से होनी है भाई। यहाँ पे जितने भी ऑब्स्टिकल्स है, या लोग माने या ना माने, आप दोनों ने एक साथ ही रहना है। विक्ट्री यहाँ पर है आप दोनों की, क्योंकि 6 ऑफ वैंड्स भी शादी का कार्ड है। आप दोनों 10 ऑफ पेंटिकल एक दूसरे के साथ फैमिली बनाओगे। ये भी बता दूँ आपको कि बच्चे भी हैं भाई यहाँ पर, ठीक है, बच्चे भी हैं यहाँ पर। शादी के बाद 2 से 4 बच्चे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। अच्छा, अगर ये पर्सन ऑलरेडी सिंगल पेरेंट्स है, या आप सिंगल मदर हो या पेरेंट्स, आप सिंगल फादर हो या मदर हो, आप सिंगल पेरेंट्स हो या ये हैं, तो आप दोनों के बच्चे हैं। अब आपको शादी के बाद, अगर एक बात कह रही हूँ, अगर कुछ लोग यहाँ पर ऐसे देख रहे हैं मुझे कि जो ऑलरेडी मतलब सेकंड मैरिज करेंगे, या फिर आप सिंगल पेरेंट्स हो और आपको लगेगा कि शादी के बाद ये आपको अपने बच्चे पैदा करने नहीं देंगे, अपने बच्चे, सिर्फ उनके भी बच्चे हैं आपके, या तो आपके बच्चे हैं, तो इनको ये शायद ना चाहें, लेकिन ऐसा नहीं है, आप इनके बच्चे भी करेंगे, मतलब दोनों के बच्चे होंगे साथ में, वो बच्चे भी रहेंगे, और फिर नया टीम भी होगी टीम भी आएगी इजाफा होगा मतलब के, ठीक है। तो ये बहुत कम लोगों के लिए था, ये उन लोगों के लिए था जो कि मैरिड हैं, और जो लोग मैरिड हैं, यस बिल्कुल आपकी सेकंड मैरिज होगी इनके। अगर आपकी मतलब डाइवोर्स हो चुके हो या सेकंड मैरिज करना चाहते हो, तो बिल्कुल यहाँ पर चांसेस हैं, पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं कि कुछ लोग यहाँ पर सेकंड मैरिज, तभी तो लोग कंसर्न करेंगे ना, आपको भी मना करेंगे, उनको भी मना करेंगे, लेकिन आप लोगों ने तो, दोनों ने किसी की माननी नहीं है। लंबे इंतज़ार के बाद दोनों 6 ऑफ वैंड्स एक दूसरे को चूज़ करोगे, एक दूसरे के साथ विक्ट्री, सक्सेस। यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स का मतलब ही होता है विक्ट्री, सक्सेस, शादी, मैरिज, कमिटमेंट। एक दूसरे के साथ दोनों मिलकर फैमिली बनाओगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स,
तो लेट्स सी, देखते हैं कि आप दोनों का शादी के बाद एक दूसरे के साथ कनेक्शन कैसा रहेगा। और 2 कार्ड्स ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, और किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग लोकल विचेस। ओके, ट्रू सक्सेस इज नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट्स अबाउट हैप्पीनेस टू। तो देखो, मे बी शादी के बाद आपके कुछ फाइनेंसिस के प्रॉब्लम थोड़े बहुत रहें, ठीक है, वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आपको हो सकता है कि अपने पार्टनर का हेल्प करना पड़े। आप अगर फीमेल हो तो आपको अपना, अगर आपके पास कोई टैलेंट है, जैसे अगर आपको पॉलर का कोई काम आता है या बुटीक का कोई काम आता है, तो आप अपने पार्टनर की हेल्प करने के लिए, अपने हस्बैंड की हेल्प करने के लिए वो खोलोगे, शॉप खोलोगे। कुछ टाइम के लिए आपको शायद दिक्कत हो कि यार खर्चा सही नहीं हो रहा, या मतलब मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे साइड में कोई अलग से काम करना चाहिए, तो आप करोगे, ठीक है, शादी के बाद। तो थोड़ी ये दिक्कत मुझे दिख रही है, थोड़े फाइनेंसेस मुझे यहाँ पर नीचे ऊपर आपके होते हुए दिख रहे हैं शादी के बाद। तो ये उन लोगों की वजह से भी हो सकते हैं जो आपको मना कर रहे थे, इनकी कम्युनिटी। तो ये लोग शादी के बाद, जाहिर सी बात है, आप लोग तो इनके खिलाफ जाकर कर रहे हो शादी, तो ये लोग भला क्यों आपको चूज़ करेंगे या क्यों आपके साथ, आपका साथ देंगे। तो ये फाइनेंसेस वगैरह में भी इस जो आपके पार्टनर हैं, आपके हस्बैंड हैं, इनका साथ छोड़ देंगे, और फिर आपको इनका साथ मजबूती से पकड़ना पड़ेगा। तो आपको इनके साथ काम में हाथ बढ़ाना पड़ेगा, या दोनों एक साथ शॉप कोई खोलोगे, नया काम खोलोगे, ताकि हमारे थोड़ा हालात ठीक हो जाएं और हम उस चीज़ से बाहर निकलें। या 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यस, दोनों मिलकर कुछ न कुछ ऐसा करोगे, क्रिएट करोगे। 10 ऑफ कप्स, लेकिन अपनी फैमिली को जोड़े रखोगे। कोशिश आप दोनों की यही होगी कि कुछ भी हो हालात, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम्स आएँ, लेकिन हम दोनों एक दूसरे का साथ देंगे और अपनी फैमिली को जोड़े रखेंगे। मेरे बच्चे हैं, तुम्हारे बच्चे हैं, ठीक है, तो हमने अपनी फैमिली को जोड़े रखना है। और अगर आप सिंगल हो, कोई बच्चों का तो सीन नहीं है अगर, तब भी आपको अपने पार्टनर का, जो आपके हस्बैंड है या वाइफ है, इनकी बहुत हेल्प करनी पड़ेगी। अगर आप मेल हो और आप शादी के बाद, ये जो फीमेल है ये आपकी हेल्प करेंगी। अगर इनको कोई, लेट्स से अगर इनको कोई पॉलर का या कोई ऐसा काम आता है, कोई टैलेंट है इनके पास, अगर ये कोई यूट्यूब का चैनल स्टार्ट कर सकती है, इनके पास वो टैलेंट है, ये करेंगी और आपका सपोर्ट करेंगी, आपका हेल्प करेंगी। तो शुरुआती दिन आपके थोड़े दिक्कत वाले हो सकते हैं, क्योंकि कम्युनिटी में बड़ा मसला क्रिएट होगा। लोग जारी बातें मान ही नहीं रहे थे। वही वाली मेरी बात रिपीट नहीं करूँगी कि लोग जब मानते ही नहीं हैं तो फिर जाहिर सी बातें आपका सपोर्ट भी नहीं करते हैं ना। तो ये थोड़ा इशू होगा, लेकिन दोनों मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल जो है वो स्टेबिलिटी को दिखाता है। तो आगे जाके आप दोनों इस शॉप को आगे बढ़ाओगे, इस काम को आगे बढ़ाओगे और स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ये शुरुआती दिक्कतें हैं, लेकिन ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये पार्टनर जो भी हैं आपके, हस्बैंड या वाइफ, ये मैं कोई फेरी टेल नहीं बता रही हूँ, लेकिन सच बता रही हूँ। चाहे इनका यहाँ पर एज डिफरेंस हो आप दोनों में, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत कुछ सहकर, बहुत कुछ झेल कर ही एक दूसरे से, क्योंकि एक दूसरे के बनोगे ना तो एक दूसरे की कदर होगी। आप दोनों को बहुत अरसा इंतज़ार किया, या उनकी भले ही एज छोटी हो, लेकिन उन्होंने प्यार के लिए, लव के लिए बहुत इंतज़ार किया। उनको पहले कभी ऐसा रिलेशनशिप नहीं मिला, आप उनके लिए वैसे हो, तो वो बहुत कदर करेगा बंदा आपकी। और आपको पता होगा कि मुझे ये रिश्ता दुआओं से, मन्नतों से या किसी तरह से मिला है, तो अब मुझे इसको प्रोटेक्ट करना है, अब मुझे इसको बांधे रखना है। वो चीज़ आप दुनिया को साबित करना है अब मुझे। तो चाहे हालात कैसे भी हों आपके शुरू में, आप आगे जाके खुद को चेंज कर रहे हो, दोनों मिलकर एक दूसरे की लाइफ चेंज करो। ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये जो आपके पार्टनर हैं ये आपका इतना अच्छा सपोर्ट करेंगे कि आप दोनों मिलकर अपना कोई न्यू होम या नई शॉप या कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर खरीदोगे कि वही लोग जो मना कर रहे थे वो देखते ही रह जाएंगे। लेट्स सी, मैं टाइम फ्रेम भी देख लेती हूँ कि कब तक यहाँ पर ये शादी का पॉसिबिलिटीज़ है आपकी इस पर्सन के साथ। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि हर्मिट है तो थोड़ा डिले है, 1 साल या 2 साल लग सकता है, ठीक है, या फिर नेक्स्ट ईयर। जनवरी यहाँ पर मुझे इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, मार्च और अप्रैल मुझे यहाँ पर इम्पॉर्टेंट मंथ दिख रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इनिशियल्स भी चेक कर लेते हैं इनके।
ये हटा देती हूँ, चार्म्स भी आ जाते हैं साथ में। कुछ और ए है यहाँ पर, वाई जेड एम, ये 2 हार्ट आ गया, कितना ब्यूटीफुल है। इस तरह से ही रहोगे जुड़कर, चाहे हालात कुछ भी हों। और हमें कोर्टशिप है यहाँ पर, और हमें ऐसा ही तो पार्टनर चाहिए जो हमें सपोर्ट करे हर हाल में, हमारे साथ खड़ा रहे। यही तो मकसद होता है ट्रू लव का। और ट्रू लव क्या है? ये थोड़ी है कि अम्मा नहीं मान रहा, अब्बा नहीं मान रहा, घर वाले नहीं मान रहे, फलाना ढिमकाना। किस्मत में नहीं था, क्या करें? अबे किस्मत में नहीं था तो मिले क्यों? क्यों इतना उस बंदे के जज्बातों से खेले? अभी किस्मत में नहीं है, अभी अम्मा नहीं मान रहा, अभी अब्बा नहीं मान रहा, अभी स्टैंड नहीं उठा सकता। बुलशिट। कोई ऐसा प्यार सच्चा नहीं होता। सच्चा प्यार जो करेगा वो स्टैंड लेगा, उठेगा, आपके लिए बात करेगा, आपके लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगा। एटलीस्ट वो बंदा एक कोशिश तो करेगा ना, भले आगे अच्छा कोशिश कर लो, ठीक है, बहुत अपनी जान लगा दो, फिर भी नहीं होता ना, तब किस्मत पर छोड़ो कि हाँ मैंने अपनी कोशिश करी, मैंने जान लगा दी, लेकिन भाई नहीं हो रहा, अब किस्मत में नहीं था। ये क्या कि ना कुछ बोला, ना कोई एफर्ट्स डाले, ना कोई स्टैंड लिया, किस्मत में ही नहीं था। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ ट्रू लव। ये जो आज मैंने अभी रीडिंग करा है आपकी, हु विल यू मैरी, ये पार्टनर आपका ट्रू लवर है। और अभी तक अगर आप ऐसे किसी पार्टनर से डील नहीं कर रहे हो, बहुत जल्दी करोगे। ऐसे पार्टनर को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करो। और अगर किसी ऐसे गलत रिश्ते में अभी तक बंधे हुए हो तो वहाँ से बाहर आने की कोशिश करो, तभी आप अपना एक नया साइकिल शुरू करोगे लाइफ का। ओवर थिंकिंग मत करो, ठीक है? तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, आई लव यू ऑल।